नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं एमडी एग्रो किसान यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, गर्मियों के दिनों में पशुओं को लू लगना, विशेष तौर से छोटे बछड़ों को लू लगना एक आम बात है, क्योंकि विशेष तौर से जब हीट वेव चलती है तो विशेष तौर से इसकी चपेट में अधिकतर छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बछड़े बछड़ी आते हैं, क्योंकि उनकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है और कहीं ना कहीं वो हीट वेव का शिकार हो जाते हैं। इसमें बड़े पशु भी हो जाते हैं, गाय भैंस भी, इनको भी लू लग जाती है। तो ये लू किस कारण लगती है? तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि विशेष तौर से जो गर्म हवाएं चलती है उस वक्त हमारे पशु या तो खुले में बंधे होते हैं या विशेष तौर से उनको डायरेक्ट जो धूप है वो ज़्यादा लगती है, उस कारण उनका जो शरीर का तापमान है वो अचानक बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो लू का शिकार हो जाते हैं। तो लू लगने के बाद विशेष तौर से हमारा जो पशु है वो खाना पीना बंद कर देता है और उसके शरीर का तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो किसान साथियों, इस स्थिति में हमें विशेष तौर से हमारे छोटे बच्चे, जो छोटे बछड़े बछड़ी हैं, उनकी सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है और विशेष तौर से गाय भैंस, इनको भी लू से बचाना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम विशेष तौर से जो हमारे पशु हैं इनको छायादार स्थान पर बांधना ज़रूरी है। विशेष तौर से आप या तो उन्हें किसी छायादार शेड में बांध सकते हैं, शेड की ऊंचाई अच्छी हो, हवादार हो, उस जगह पर आप अपने पशु को बांधें। और जो छोटे बच्चे हैं उनको वैसे किसी कमरे में, रोशनीदार कमरे में और छायादार स्थान पर बांधें जहाँ की हीट वेव या जो धूप की जो तेज़ किरणें हैं या विशेष तौर से जो गर्म हवाएं वो ना आती हो। उस स्थिति में आप अपने छोटे बच्चों, बछड़े बछड़ी को बांधें। तो इसका उपचार हम क्या कर सकते हैं? तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें, अगर जिस पशु को लू लग गई है उसके लिए हमें विशेष तौर से ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है। विशेष तौर से ठंडा पानी उसको पिलाना भी है और उसको नहलाना भी है। ये दोनों कार्य करना है ताकि उसके शरीर का तापमान नीचे आए। अगर पशु का तापमान नीचे लाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं। आप विशेष तौर से इस स्थिति में बर्फ़ का यूज़ कीजिए। बर्फ़ को आप किसी फ्रीजर में या बाज़ार से मंगा सकते हैं और पशु के ऊपर टाट या बोरा डालकर उसके ऊपर धीरे धीरे आप उसको, बोरे को गीला करने के बाद उस बर्फ़ को उसके पूरे पीठ पर फेरिए ताकि उसको ठंडक महसूस हो और जो हीट वेव है उससे पशु को आराम और ठंडक महसूस हो। तो ये काम आपको साथियों, लू लगने के बाद जो दूसरा कार्य करना है वो आपको करना है कि आप इसमें आपको 1 किलो से 2 किलो के बीच में सूखा धनिया लेना है। सूखा धनिया को आप बारीक कर लें, थोड़ा सा दरदरा पीस लें और उसके साथ में आपको लेना है, इसमें आप आधा किलो के आसपास या आधा किलो या 1 किलो आपको केरी लेनी है। जो कच्चे आम होते हैं जो विशेष तौर से गर्मियों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उस केरी को लेना है। केरी को आप तोड़ लें, उसको एक तरह से मैश कर लें और धनिया और केरी को मिक्स कर लें। उसके बाद आप पशु को दें। अगर इस काम को अगर आप पशु को थोड़ी आधा किलो और 3 भाग में कर लें, 1.5 किलो आपको मटेरियल लेना है, उसको दिन भर में 3 बार देना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को दिन में 3 बार देते हैं, इसके अलावा ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, तो आपके पशु का तापमान निश्चित तौर से 100% नीचे आएगा। क्योंकि विशेष तौर से धनिया होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये पशु के तापमान को निश्चित तौर से नीचे लाने में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। इसके अलावा जो आम होता है, विशेष तौर से लू को कम करने में आम बहुत ही बेहतरीन फल माना गया है। विशेष तौर से जो गर्मी के दिनों में जो इंसानों में लू लग जाती है, उनको भी कम करने में विशेष तौर से आम को बहुत ही बेहतरीन माना गया है। तो आप आधा किलो धनिया और आधा किलो आम ले सकते हैं और उसको आप दिन में धीरे धीरे करके 3 बार करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आपके पशु को हरी घास खिलाते हैं, तो हरी घास में भी लगभग 40 से 50% नमी होती है। उससे भी कहीं ना कहीं आप अपने पशु को हीट वेव से बचा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पशुओं को हीट वेव से बचा सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने पशुओं को इन छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके पशु इस गर्मी से निश्चित तौर से बचा रहेंगे। तो किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।